खासदार क्रीड़ा महोत्सव केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की पहल पर नागपुर में आयोजित एक वार्षिक खेल आयोजन है, जिसका उद्देश्य स्थानीय खिलाड़ियों को मंच प्रदान करना, खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और सभी आयु वर्ग के लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस महोत्सव की शुरुआत 2018 में हुई थी और 2025 में इसका 7वां संस्करण 12 जनवरी से 21 दिनों तक आयोजित किया गया। इस आयोजन में 4 से 85 वर्ष की आयु के लगभग 80,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें 58 विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताएं शामिल थी। प्रतियोगिताएं नागपुर के 69 मैदानों पर आयोजित की गई और विजेताओं को 762 ट्रॉफी, 12,317 पदक और कुल 1.5 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों को अवसर प्रदान करना, उनके व्यक्तित्व का विकास करना और नेतृत्व का निर्माण करना है। इसके माध्यम से विदर्भ क्षेत्र के प्रतिभाशाली कलाकार और खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं। इस बारे में और भी कुछ खास जानकारी जानते हैं क्रीड़ा अधिकारी पीयूष आमोलकर इनसे। खासदार क्रीड़ा महोत्सव ये गत 7 वर्षों से शहर में हो रहा है। माननीय नितिन जी ने इसकी संकल्पना नागपुर के खिलाड़ियों को एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म मिले, इस उद्देश्य से रखी थी। उसी साथ खिलाड़ी या ओलंपिक लेवल के नागपुर से तैयार हो, इसके पीछे उसका एक मानस था। नितिन जी ने यह संकल्पना जब रखी, तब इस महोत्सव में 20 गेम का सहभाग किया था। उसके साथ पहले साल या 40,000 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते थे। यह 7 वर्ष से नागपुर महानगर पालिका के संयुक्त विद्यमान से और खासदार क्रीड़ा महोत्सव समिति जिसके संयुक्त आयोजन से यह महोत्सव आज 7 वर्ष के बाद इसमें 56 गेम्स है और करीब 70,000 खिलाड़ी इस महोत्सव में खेलते हैं। यह महोत्सव की ऐसी विशेषता है कि यहाँ पर अनेक प्रतिभावान युवा खिलाड़ियों को एक नेशनल लेवल का एटमॉस्फेयर मिलता है। उसके साथ 4 वर्ष के बच्चे से लेके 86 वर्ष के बूढ़े तक इस महोत्सव में सहभाग लेते हैं। हर कैटेगरी को इस महोत्सव में सम्मिलित किया गया है। इस महोत्सव के कारण यह महोत्सव हर साल विविध ग्राउंड पर होने के कारण हमेशा केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी इनकी मांग होती है कि वो मैदान डेवलप हो। तो इस महोत्सव में अलग अलग आयोजन अलग अलग मैदान पे करने के लिए नितिन जी का आग्रह रहता है। इस आग्रह की वजह से वो मैदान वहां पर हर साल डेवलप होते हैं और निश्चित ही खिलाड़ियों को बहुत अच्छा वातावरण प्लेटफॉर्म देने का काम नितिन जी महोत्सव के माध्यम से करते हैं। इस महोत्सव में कैश प्राइजेस, बहुत से ऐसे खेल है जिसमें आज तक इतिहास में कभी कैश प्राइजेस नहीं दिए गए। नितिन जी हर साल करीब 1.5 करोड़ रुपए के कैश प्राइजेस इस खेल महोत्सव में देते हैं। उसके साथ ही खिलाड़ियों को इंश्योरेंस होता है, खिलाड़ियों को टी-शर्ट दी जाती है, किट्स दी जाती है। उसके साथ खिलाड़ियों को यह प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि खेलो इंडिया जो हर साल स्टेट गवर्नमेंट कराती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है, वैसा ही प्लेटफॉर्म यह नागपुर के खिलाड़ियों के लिए अनेक खिलाड़ी ओजस देवतड़े करके हो गए जो आर्चरी में वर्ल्ड चैंपियनशिप रहे हैं, मालविका बंसोड़ होगी, अल्फिया पठान होगी, ऐसे अनेक खिलाड़ी जो इस महोत्सव में खेलकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपनी कामगिरी कर रहे हैं। ओजस देवतड़े जी का एक कोड है कि मेरे जीवन का सबसे पहला कैश प्राइज अवार्ड यह खासदार क्रीड़ा महोत्सव में मिला है और मैंने वो चेक संजो के रखा है। नितिन जी इस महोत्सव को एक खेल महाकुंभ के रूप में आयोजन करने की जवाबदारी हम पर देते हैं और निश्चित ही वह स्वयं भी हर मैदान पर जाकर खिलाड़ियों की रहने की व्यवस्था हो, खिलाड़ियों की खाने की व्यवस्था हो, खिलाड़ियों के खेलने के मैदान की व्यवस्था हो, इसकी खुद बारीकता से जांच करते हैं। इस महोत्सव के हमारे संयोजक सम्मानीय आमदार संदीप जी जोशी जी यह भी इस महोत्सव में हर एक छोटे छोटे विषय को लेकर खिलाड़ियों को एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, खिलाड़ियों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। इस महोत्सव का उद्घाटन ओलंपिक लेवल के उद्घाटन जैसा हो, इस महोत्सव में ट्रॉफीज अच्छी हो, इस महोत्सव में बच्चों को मिलने वाले मेडल्स अच्छे हो,
इस महोत्सव में एक विजन बच्चों को मिले कि ताकि मुझे हर साल इस महोत्सव के लिए खेलना है, यह उद्देश्य नितिन जी ने हमारे सामने रखा हुआ है। और इस महोत्सव के कारण नागपुर में नहीं तो संपूर्ण विदर्भ में एक खेलमय वातावरण हर साल निर्माण होता है। 15 दिन हर एक ग्राउंड पर हजारों बच्चे इस महोत्सव में सहभागी होने के लिए आसुक रहते हैं। और इस महोत्सव में हर साल कुछ अवार्ड्स हम देते हैं, जिसमें क्रीड़ा भूषण अवार्ड होगा, क्रीड़ा महर्षि अवार्ड होगा। ये अवार्ड्स क्रीड़ा क्षेत्र में जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दिया उस क्रीड़ा संगठक खिलाड़ियों को हम वो अवार्ड देते हैं, अलग अलग संस्थाओं को हम अवार्ड देते हैं। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इसमें दो अवार्ड ऐसे दिए गए हैं। एक अवार्ड क्रीड़ा महर्षि करके सम्माननीय बबनराव तायवाड़े इनको दिया गया। इसके पहले दिवंगत भाऊ काणे जी, इनको क्रीड़ा महर्षि इस अवार्ड से नवाजा गया। सम्माननीय विजय जी मुनीश्वर, हमारे नागपुर भूषण शशांक मनोहर जी, इनको भी यह अवार्ड से नवाजा गया। उसी के साथ इस अवार्ड को सम्माननीय नितिन जी ने बबनराव तायवाड़े जी को जब दिया, तब सारे प्रेस न्यूज पर यह वार्ता थी कि जो बबनराव जी आजीवन नितिन जी के विरोध में इलेक्शन में लड़े, उनको ही उनके क्रीड़ा क्षेत्र में किए हुए कार्य के लिए नितिन जी ने अवार्ड देकर एक बहुत अच्छा खिलाड़ी का अपना प्रदर्शन इस अवार्ड से किया गया है। उसी प्रकार खासदार इलेक्शन में नितिन जी जिनके विरोध में लड़े, पिछले साल ही मराठा लांसर इस मंडल के अध्यक्ष वो होने के बावजूद भी उस मंडल को अच्छा मंडल कर अवार्ड देने का काम नितिन जी ने किया। खेल में कोई भी राजनीति न लाते हुए नितिन जी यह प्लेटफॉर्म खिलाड़ियों के लिए और सिर्फ खिलाड़ियों के खेल के बढ़ाने के लिए इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। क्रीड़ा महोत्सव का इंतजार हर साल करते हैं और यह महोत्सव दिन ब दिन अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। दिन ब दिन इसकी लोकप्रियता बढ़ते जा रही है। नागपुर और विदर्भ ही नहीं, अख्खे महाराष्ट्र से भी लोग कहते हैं कि हमें इस महोत्सव में खेल में आना है और निश्चित आने वाले दिनों में यह स्टेट लेवल पर भी इस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। नितिन जी ने ऐसा ही कार्य अविरत करना चाहिए। भगवान उनके स्वास्थ्य के लिए, उन्हें बेहतर बनाने के लिए और शक्ति प्रदान करे। मैं नितिन जी को इस जन्मदिन पर सारे खिलाड़ियों की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभेच्छाएं देता हूँ।